फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। अबे साले, कौम के फख्र है। अच्छा। आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? कोई फील्ड मार्शल चीफ को बनाता नहीं है, आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। दैट इज द, आपका जब मन चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, जब मन चाहे राष्ट्रपति बन जाए, जब मन चाहे फील्ड मार्शल बन जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जरा सुनिएगा। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई। तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा, बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी, कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो बीएलए के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर टीटीपी को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि तकरीबन रोज ही केपीके जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर टीटीपी कंट्रोल हो जाता, पाकिस्तान में जो बाकी टेररिज्म और कई हम देख रहे हैं चीजें जो चल रही हैं वो कंट्रोल होती, तो शायद कुछ समझ में भी आता। लेकिन एक ऐसी जंग या एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन ना किया तो हम आगे अटैक नहीं करेंगे। टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए आए थे, टेरर कैंप्स को ही उनके हिसाब से उन्होंने टारगेट किया। जय हिंद दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान के पीएम अपने आर्मी को प्रमोशन पर प्रमोशन किए जा रहा है कि हमने भारत से जंग जीत ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कितना तहलका मचा हुआ था। पहला तो जितने भी पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों थे और उनके कैंप थे उनको उड़ाया गया, फिर पाकिस्तान के एयरबेस के भी तबाह किया गया, और फिर भी पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने जंग जीत लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने भी पाकिस्तान में आतंकी कैंप थे और उनको हिट किए हमारे इंडियन आर्मी, उन सभी को वीडियो है, और पाकिस्तान के तो एयरबेस के भी तबाह किए हमारे इंडियन आर्मी ने, तो उसको भी वीडियो बना। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री से विदेशी न्यूज वाले जब इंटरव्यू लिए तो वो बोले कि आपने बोला है कि भारत के हमने 5 राफेल विमान मार गिराए, उसका कोई सबूत है? पाकिस्तान का विदेश मंत्री यह बोला कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि हमने सोशल मीडिया पर देखा हुआ है तब बोल रहे हैं। यानी पाकिस्तान के जब विदेश मंत्री ही ऐसा बात करेगा तो वहाँ के आम पब्लिक का क्या होगा? उसी वक्त विदेशी न्यूज वाले भी समझ गए कि पाकिस्तान के एक एक नेता कैसे झूठ बोल रहा है भारत के खिलाफ। Does Pakistan continue to deny that it has engaged in any of this activity? You're talking about the line of control? है कि जैसे आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, अब आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल तो उसको जो प्लॉट मिलेगा, इनको सबको प्लॉट मिलता है लगभग मुफ्त में, बहुत कम पैसे में। आर्मी चीफ को लगभग 95 से लेकर 100 एकड़ जमीन मिलती है जो 4 स्टार जनरल होता है। अब आसिम मुनीर बन गए 5 स्टार, जाहिर सी बात है इज बिकम फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान घेर लेगा, डीएचए के सारे कॉर्नर प्लॉट आसिम मुनीर के। ये खिदमत गुजारी सर आप करें, जितनी मर्जी आप करें, हमें क्या, आप मतलब उनकी खिदमत के लिए आपको बिठाया गया है, आप करें खिदमत, जितनी खिदमत आप करना चाहे आप करें, लेकिन कम से कम आप ये करें कि इस 240 मिलियन ये जो भेड़ बकरियां हैं इनका भी कुछ करें। ड्रोन हमलों से पहले जिस वक्त इंडिया के साथ हमारी टेंशन चल रही थी, जानीखेल के अंदर मार्टर गोले गिरे, उनमें आम लोगों की जाने गई, किसी ने चूं तक की। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब खुद पश्तून है, सवाबी से उनका ताल्लुक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करें, एक्सप्लोजिव डिवाइस पटाए। कहते आप मीडिया वाले मुझे बताएंगे, मैं तो यकीन नहीं करूंगा। सर आपका काम है सिर्फ बूट पॉलिश करना, ठीक है? आपका ये मतलब ये स्पोक्स पर्सन केपी के तो स्पोक्स पर्सन प्ला के और स्पोक्स पर्सन डिमका के, ये आप लोगों की क्या मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं पता लोगों को? आप मतलब कब तक ये कहेंगे कि आप जी किसी चीज का डंडा लेकर और आप उसके जरिए हांकेंगे लोगों को और कहेंगे कि यार आप लोग ना बोलें? किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि 4 मासूम बच्चों की जाने गई उस ड्रोन अटैक के अंदर? Yeah. So Pakistan has been receiving the Indian artillery shelling, and the other fire is being continuing from the Indian side, and that is coming on
और हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहा है। पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। लोगों को इसलिए मना किया कि जी आप फुटेज नहीं बना सकते। क्या सेंसिटिविटी है इसकी कि आप अगर ब्रिज का 2 महीने बाद उसकी ये हालत है और उसकी कोई फुटेज बना रहा, तो आप रोकेंगे उसको कि ये फुटेज आप बना नहीं सकते? क्यों? न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर, कोई मिसाइल वहां पे आपने फिट किए हुए कि वो किसी के पास पहुंच जाएंगे। आजकल तो भाई ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है। क्या ये जो अभी हिंदुस्तान ने जो कुछ किया था, तो ये क्या पाकिस्तानियों ने उनको नक्शे बनाकर दिए हुए थे कि यहाँ पे आपका बेस है और यहाँ पे आपका जहाज खड़ा और यहाँ पे आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है? किसने बताया था उनको? उनके पास बेटा सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट के जरिए सारी गेम चल रही होती है। किसी को बताने की जो कहा जाता था ना जी यहाँ पे तस्वीर बनाना मना है, आजकल भी आप कहीं पे ऐसी जगह पे चले जाएं तो वहां पे ये इस तरह का रेड कलर में लिखा होता है। यार दुनिया बहुत आगे चली गई, बहुत आगे, ठीक है। अब वो वाली बातें नहीं है कि मतलब ये कहां पे रहता है, वो कहां पे रहता है। असल इशू जो हमारा है अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ खिदमत गुजारी सर आप करें, जितनी मर्जी आप करें, हमें क्या आप मतलब उनकी खिदमत के लिए आपको बिठाया गया है, आप करें खिदमत, जितनी खिदमत आप करना चाहे आप करें, लेकिन कम से कम आप ये करें कि इस 240 मिलियन ये जो भेड़ बकरियां हैं इनका भी कुछ करें। ड्रोन हमलों से पहले जिस वक्त इंडिया के साथ हमारी टेंशन चल रही थी, जानीखेल के अंदर मार्टर गोले गिरे, उनमें आम लोगों की जाने गई। के लोग खुश होंगे और वहां पर हम रोज की ये नहीं देखेंगे कि वो लोग परेशान हैं और वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, या फिर केपीके और टीटीपी को जब आप कंट्रोल कर पाएंगे तब बात होगी। एक कंट्री ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपने कुछ ना किया तो हम पलट के जवाब नहीं देंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से ही जो है अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं। चले बहुत अच्छी बात है। बल्कि बीच में तो हमारे डीजी ISPR साहब कह रहे थे कि जी अवाम बड़ा क्रिटिसाइज करती थी कि फौज अपना काम नहीं करती, तो देखिए फौज ने अपना काम करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, फौज ने अपना काम करके दिखाया और आपका काम यही है। आपका काम हुकूमतें गिराना, हुकूमतें बनाना, प्राइम मिनिस्टर लाना, प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाना या जेल में डालना नहीं है। और जिस दिन आपको अपना ये काम समझ में आ गया तो शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर सिचुएशन में आ जाएगा। इस वक्त तक